Hello everyone, welcome back to Nij Education. Keep liking and sharing our videos and subscribe our channel if you have not subscribed yet. Okay, leading you to the second part of the chapter, nationalism in India. So in first part's end, we had seen that Gandhiji was looking forward to launch Satyagraha, non-violence movement all over India. And tabhi in 1919 by Imperial Legislative Council, Rowlatt Act was passed. Now this act was very unjustful and Gandhiji thought of launching a non-violent civil disobedience movement against this law. तो ऐसा क्या था इस लॉ में, दैट वी आर गोइंग टू सी. अब ये लॉ जो था वो बहुत जल्दी में पास कर दिया गया था एंड इनफैक्ट जब ये पास हुआ तभी उसी काउंसिल के जो इंडियन मेंबर्स थे दे वर ऑलरेडी अपोजिंग दिस लॉ बट स्टिल इट वाज पास्ड. नाउ एज पर दिस लॉ गवर्नमेंट गॉट एनॉर्मस पावर टू सप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़. अब अलग अलग पार्ट्स में इंडिया के लोग कहीं ना कहीं एंटी ब्रिटिशरी मूवमेंट कर ही रहे थे, मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लोग लड़ ही रहे थे एंड इन्हीं एक्टिविटीज़ को कर्ब करने के लिए ये लॉ बनाया गया था, जिसका एक बहुत ही क्रूशियल फीचर था ये कि गवर्नमेंट गॉट पावर टू डिटेन एनी सच एक्टिविस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 2 years विदाउट ट्रायल इन कोर्ट. व्हाट डज दिस मीन? आप लोगों को तो पता है जब भी किसी पर्सन के ऊपर किसी तरह से इल्ज़ाम लगता है तो कोर्ट में उसके ऊपर मुकदमा चलता है एंड अगर वहाँ पे वो गिल्टी प्रूव होता है तो फिर उसे जेल की या जो कुछ भी सज़ा है वो मिलती है. लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट को ऐसा पावर मिल गया था कि बिना किसी मुकदमा के चलाए 2 साल तक वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को जेल में बंद कर सकते थे. एंड इसी के खिलाफ गांधी जी ने 6 अप्रैल को नेशन वाइड मूवमेंट लॉन्च की. गवर्नमेंट ने इस मूवमेंट को बहुत ही सीरियसली लिया. क्यों सीरियसली लिया? क्योंकि इस मूवमेंट के चलते रैलीज वर टेकन आउट बाय पीपल एंड वर्कर्स हु वर वर्किंग एट रेलवे स्टेशंस दे वेंट ऑन स्ट्राइक्स, शॉप्स वर क्लोज डाउन. सो ब्रिटिश गवर्नमेंट थॉट ऑफ सप्रेसिंग दिस मूवमेंट. हाउ डिड दे डू इट? तो 10 अप्रैल के दिन एक पीसफुल प्रोसेशन निकला हुआ था अमृतसर की स्ट्रीट्स पे. ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ने इस प्रोसेशन के ऊपर गोलीबार कर दिया, मीन्स दे फायर्ड अपॉन दिस पीसफुल प्रोसेशन. एज अ रिजल्ट पीपल बिकेम वेरी एंग्री. गवर्नमेंट ऑफिसेस वर ब्रोकन लाइक पोस्ट ऑफिसेस, बैंक्स, रेलवेज. सो to control this situation, martial law was imposed by British government. Now what is martial law? तो जब पुलिस से सिचुएशन संभाली नहीं जाती तब आर्मी के हाथ में कंट्रोल दे दिया जाता है. दिस इज नथिंग बट मार्शल लॉ. सो मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड एंड पावर वेंट इनटू हैंड ऑफ जनरल डायर. अब ये जनरल डायर जो था इसने क्या किया? ऑन 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग के अंदर to favor Gandhiji's this movement, some people had gathered. Other than that, some people were there who came in Jallianwala Bagh to attend Baisakhi fair. General Dyer entered in Jallianwala Bagh and closed the entry and exit point and did open fire on the people who were gathered there and killed hundreds of them. यही जो है जो हमारे इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही ब्रूटल सप्रेशन था जिसे हम सब जलियांवाला मस्करे या जलियांवाला बाग इंसिडेंट के नाम से जानते हैं. तो ये हुआ 13 अप्रैल 1919 के दिन, जिसके चलते पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर पीपल बिकेम वेरी एंग्री. दे केम ऑन स्ट्रीट्स एंड देयर स्टार्टेड क्लैशेस बिटवीन गवर्नमेंट एंड कॉमन पीपल. इन फैक्ट पीपल ब्रोक गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड व्हाट डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट डू? ब्रिटिश गवर्नमेंट डीड ब्रूटल रिप्रेशन. मतलब ब्रिटिशर्स को लगा कि इन सत्याग्रहियों को तो मज़ा चखाना ही पड़ेगा, ऐसा मज़ा चखाया जाए कि दोबारा कभी इसके बारे में सोचे ही नहीं. तो ब्रूटल रिप्रेशन किया, यहाँ तक कि लोगों को रास्ते के ऊपर नाक रगड़ने पे मजबूर कर दिया. बहुत सारे लोगों को मार दिया गया, बहुत सारे विलेजेस के अंदर बम फेंके गए. ये सब देख के गांधी जी बहुत दुखी हो गए एंड गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट. सो दैट वाज द Rowlatt Act and the movement against it. Now
This movement was although nationwide, but mainly cities and towns participated in it. And Gandhiji thought of launching even broad-based movement. And Gandhiji knew that this was not possible without bringing Hindus and Muslims together. And that is why Gandhiji thought that one way to do it can be Khilafat issue. Now what was Khilafat issue? Ottoman Empire was defeated in World War I, and the leader of Ottoman Empire was spiritual Islamic leader जिसे खलीफा कहा जाता था, and his power was taken away. And to get back his powers, to defend his power, Khilafat committee was formed in Bombay in March 1919. And the leaders, young Muslim leaders Muhammad Ali and Shaukat Ali, came to Gandhiji and discussed the possibility to have joined national movement. मतलब कि उन्होंने वही बात कह दी जो गांधी जी सोच रहे थे, हिंदू मुस्लिम को साथ मिलकर नेशन मूवमेंट लॉन्च करने की. गांधी जी getting agreed with them at Calcutta session of Congress in September 1920. Gandhi ji tried to convince other Congress members to through non-cooperation movement supporting this Khilafat issue. अब ये non-cooperation movement क्या था? तो गांधी जी believed that कि Britishers could have the rule on India because of Indians' cooperation, and if all Indians together start non-cooperating this government, then Swaraj is possible within a year. हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं और हमारा चैप्टर लंबा होता चला गया, बट ऐसा क्यों नहीं हुआ? गांधी जी thought of having non-cooperation movement, and the decision was taken in September 1920. But within the Congress, people were not equally agree upon this. गांधी जी and शौकत अली दोनों मिलके in the summers of 1920 went all over India to convince people for this non-cooperation movement. What was there in this non-cooperation movement? Gandhiji thought of launching non-cooperation movement in different stages. In first stage, he wanted to surrender all the titles. मतलब कि जिन जिन लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ न कुछ टाइटल्स दिए थे, मेडल्स दिए थे, उन सबको वापस दे देना. And boycotting all the government services, foreign products, goods, and British Council elections, in fact, and council elections. So, अब ये जो काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट करने की बात आई, नेशनल कांग्रेस के बहुत सारे मेंबर्स इस चीज़ के साथ एग्री नहीं थे, एंड वो ये भी मानते थे कि इफ़ वी विल डू सो देन लॉट ऑफ पीपल में लूज देयर लाइफ, जैसे कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट में हुआ था. मतलब कि मूवमेंट बहुत वायलेंस पकड़ लेगी. तो इसके चलते ये भले ही डिसाइड हो गया था सितंबर में, लेकिन सब लोग एग्री नहीं थे. Nowhere the opponents and agreeing people of the Congress upon this issue were coming on the same terms. But finally in December 1920 at Nagpur session of Congress, all agreed to have non-cooperation movement. And ये non-cooperation movement में अलग अलग community ने कैसे participate किया, क्या हुआ इसके बाद, that we will be seeing in the next class, in the next video.